आज मैं आप लोगों को ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जो बचपन में अखबार बांटने जाते थे, जिसके पूरे परिवार ने अपना धंधा और पैसा खो दिया था। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम का पिता जैनुलाब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। अब्दुल कलाम की अम्मा आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम के पिता के पास जो नाव था उसे हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोटी और धनुषकोटी से रामेश्वरम लाने और ले जाने का काम करते थे। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहनें थे, जिसमें 3 बड़े भाई और एक बहन बड़ी थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब उनका पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई नई चीजों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य रुचि वाला विषय था। अब्दुल कलाम रामायणपुरम से तमिलनाडु से मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम अयादुरै सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना यह था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली से सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। अब्दुल कलाम को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयरफोर्स इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि एएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल को मात्र 3 दिनों में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा कि अगर यह मॉडल समय पर नहीं बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, न ही दिन देखा, न ही भूख देखी, न ही प्यास देखी। मात्र 24 घंटा में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों को डटकर सामना किया। वर्ष 1963 से 1964 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रशिक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने कार्यों के सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण एनडीए की सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया।
अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदियों लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 84 साल के उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। उसी समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो बेहोश हो गए। उन्हें वेथानी अस्पताल में ICU में लाया गया, जहां उन्हें 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई।